दोस्तों, अगर आप नज़र का चश्मा पहन पहन के थक गए हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आमिर। वेलकम टू टुडेस हेल्थ सेशन। आज अपने हेल्थ सेशन में हम जिस मेडिकल कंडीशन को डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हम ये नज़र का चश्मा पहन पहन के थक गए हैं, क्या इसका कोई इलाज है, क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट है? जी हाँ, बिल्कुल, इसकी कई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम जिस ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे उसे कहते हैं लेसिक या फिर रिफ्रैक्टिव सर्जरी। देखिए, आजकल जितने प्रोसीजर किए जाते हैं उसमें ज़्यादातर लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आजकल ज़माना ही लेज़र का है। उसी तरह जो आँखों का ऑपरेशन है वो भी लेज़र के थ्रू किया जाता है। लेसिक भी एक ऐसा ही प्रोसीजर है जो लेज़र के थ्रू ही किया जाता है। इसकी कॉस्ट तकरीबन कोई 1 लाख के करीब आती है, या फिर इससे कुछ आगे पीछे कह लीजिए। देखिए, आजकल जितने भी प्रोसीजर किए जाते हैं वो लेज़र के ज़रिए ही किए जाते हैं। वो इसलिए किए जाते हैं कि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें पेन के होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसी तरह लेसिक भी एक लेज़र प्रोसीजर है जिसके करने के बाद आप अपनी इस चश्मे से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन इस लेसिक के ऑपरेशन से पहले इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको मीटअप करना ज़रूरी है। उसमें एक तो ये है कि आपकी एज कम से कम 18 से 20 साल की होनी चाहिए, या फिर अगर आपकी एज 40 ईयर्स है तब भी आप ये लेसिक का ऑपरेशन करा सकते हैं। नॉर्मली तो ये माइनर्स के लिए होता है, मतलब वो लोग जिनकी नज़र दूर की है उनके लिए ऑपरेशन ये मुनासिब होता है, लेकिन वो लोग जो जिनकी नज़र प्लस में है वो भी ये ऑपरेशन करा सकते हैं। इसके अलावा आपकी आँखें ड्राई नहीं होनी चाहिए, आपकी आँखों में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और फिर आपकी जो नज़र ख़राब हो रही है उसका भी एक टाइम फ्रेम होता है। मतलब ये है कि अगर आपकी नज़र बढ़ रही है तो वो किस रेशो से बढ़ रही है उसको भी डायग्नोस करना बड़ा ज़रूरी होता है। उन सब चीज़ों को देखने के बाद ही आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आपके आँखों के डॉक्टर इस चीज़ का फैसला करेंगे कि आप लेसिक के ऑपरेशन के काबिल हैं या नहीं हैं। लेसिक के ऑपरेशन से पहले चंद एक टेस्ट किए जाते हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है पेंटाकीम। इस पेंटाकीम से आपके आँखों को स्कैन किया जाता है, उसको एनालाइज़ किया जाता है कि इस वक्त आपका नंबर क्या है और आपकी कॉर्निया का स्टेटस क्या है। इसके बाद ही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि आपका लेसिक का ऑपरेशन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेसिक का ऑपरेशन कराने के बाद आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएँ। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि लेसिक का ऑपरेशन कराने के बाद भी केसेस रिपोर्ट होते हैं कि दोबारा नज़र ख़राब हो गई है, तो उसमें फिर दोबारा ही ये ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, उसमें थोड़ी बहुत रद्द-बदल की जा सकती है, जो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है। तो अगर आप भी इस चश्मे से जान छुड़ाना चाहते हैं तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, मतलब आँखों के डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनसे लेसिक के बारे में पता कीजिए। वो आपको इस लेसिक के बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे और आपको बताएंगे कि आया आप इस ऑपरेशन के लिए मौजूद हैं या नहीं हैं। तो उम्मीद है आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इससे मुस्तफ़ीद हुए हों तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने किसी नए सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।